हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न सीखना शुरू कर चुके हैं। एज यूजुअल हम लोग शुरुआत करेंगे रिवर्सल पैटर्न से। हम लोग ऑलरेडी वेस्टर्न चार्ट पैटर्न सीख चुके हैं। वेस्टर्न चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न से कंपैरेटिवली थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे हम लोग जो रिवर्सल पैटर्न सीखेंगे ये नॉर्मली ट्रेंड चेंज को दर्शाएगा। मतलब आप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड और या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जब एक ट्रांजिशन होता है तब ये सारा पैटर्न का वहाँ पे उद्भव होता है। तो चलिए समय ना गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं रिवर्सल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। रिवर्सल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में आज हम लोग जिस पैटर्न को जानेंगे उसको कहते हैं हैमर। हाँ, सही समझे, हैमर मतलब हथौड़ा। ये हैमर है क्या चीज? ये एक सिंगल बार पैटर्न है। मतलब ये एक अकेला कैंडल है जो इस पैटर्न को तैयार करने में भूमिका लेता है। तो एक बार क्लासरूम में चलते हैं, इस हैमर का पूरा A to Z सही तरीके से समझते हैं। तो चलिए क्लासरूम में। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। देखिए, हैमर एक ऐसा पैटर्न है, ये एक बॉटम रिवर्सल पैटर्न है। अर्थात इस हैमर को अगर हम लोगों को सही तरीके से इसका ऊर्जा लेना है तो पहला चीज मार्केट को या कोई एक शेयर को एक स्टैब्लिश डाउन ट्रेंड में रहना होगा। कुछ इस तरह से स्टैब्लिश डाउन ट्रेंड मतलब लोअर पीक लोअर ट्रफ करते हुए शेयर नीचे आ रहा है और ये नीचे आते वक्त शेयर यहाँ पे एक हैमर तैयार करेगा। हैमर मतलब हथौड़ा। आप लोग जो हथौड़ा देखे हो, आप लोग हुबहू उसी चीज को दिमाग में ड्रॉ करिए। यहाँ पे एकदम एक हथौड़ा जैसा ही कैंडल फॉर्म होता है। कैसा? देखिए, मैं ऑलरेडी लाइन चार्ट के माध्यम से डाउन ट्रेंड को दर्शाया हूं। अब यहाँ पे मैं कैंडल को ड्रॉ कर रहा हूं। कैंडल को ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं, फिर इसको डिटेल में समझाऊंगा। देखिए, एकदम एक हुबहू हथौड़ा जैसा कुछ चीज लग रहा है। यहां पे पहला चीज एक छोटा सा रियल बॉडी है। ये जो बॉडी तैयार हुआ है ये आवश्यक नहीं है कि ये व्हाइट बॉडी हुआ है या ब्लैक बॉडी हो रहा है। ये यहां पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके ऊपर एक छोटा सा अपर शैडो रह सकता है, ना रहे तो भी चलेगा, लेकिन इसका मूल जो चीज है वो है इसका ये नीचे एक लंबा सा लोअर शैडो रहेगा जो हथौड़ा का जो हैंडल होता है उसको दर्शा रहा है। ये जो नीचे लोअर शैडो होगा, कहा जाता है कि ये जो लोअर शैडो है ये रियल बॉडी का एटलीस्ट 2 गुना लेंथ में होना चाहिए। एटलीस्ट 2 गुना। अगर ये 3 गुना या 4 गुना भी लेंथ में हो तो इसको ज़्यादा ताकतवर हैमर माना जाता है। कहीं ना कहीं हम लोग फिजिक्स में जो लीवर पढ़े थे उस चीज को रिकॉल कर लीजिए। अर्थात हैमर का मूल जो कलाकारी है वो उसका लोअर शैडो में छुपा हुआ है। अब सवाल आता है ऐसा क्यों है? देखिए, पहला चीज, ये एक स्टैब्लिश डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। मतलब बियर लोग माल बेच रहा है, नीचे कवर कर रहा है, प्रॉफिट लेते जा रहा है।
हम लोग क्लासरूम का किसी एक पुराना एपिसोड में आप लोगों को क्या सिखाए थे? हम लोग ये सिखाए थे कि बियर मार्केट में जो बॉटम रिवर्सल होता है ये बियर लोगों के हाथ से ही शुरू होता है और बुल मार्केट में जो टॉप रिवर्सल होता है वो बुल लोगों से ही होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस पूरा जर्नी में मार्केट ऊपर से नीचे के तरफ आ रहा है, मतलब बियर लोग माल बेच रहा है, नीचे कवर कर रहा है, उन लोगों का चांदी चल रहा है। कहीं ना कहीं बुल लोग एक कॉर्नर में खड़ा हुआ है, वो लोग घायल है, परेशान है, कमजोर है। तो ऐसा एक स्थिति में मार्केट किसी एक दिन जहां पे क्लाइमेक्स सेलिंग हो रहा है, टर्म को थोड़ा वजन दे के सुनिएगा, यहां पे एक सेलिंग का क्लाइमेक्स हो रहा है, अर्थात यहां पे उसी दिन एकदम भरपूर बियर लोग एकदम सुबह से उपवास में मार्केट में आए हैं कि आज तो तोड़ फोड़ देंगे। सुबह से यहां पे भरपूर पिटाई हुआ, मार्केट एक जगह पे खुला, वहां से खींचते हुए नीचे ले जाया गया, मतलब माल बेचते हुए नीचे ले जाया गया। अचानक होता यह है कि बियर लोगों के मन में एक शंका या डर हावी हो जाता है कि सौदा बेचा हुआ है, प्रॉफिट आ रहा है, तो क्यों ना प्रॉफिट ले लिया जाए। तो ये प्रॉफिट लेने का होड़ अचानक से बियर लोगों में बहुत तेजी से फैल जाता है और यहीं से शॉर्ट कवरिंग आता है और यही ये जो लॉन्ग लोअर शैडो है इसका जन्म दे देता है। और यही कहीं ना कहीं बियर लोगों का शॉर्ट कवरिंग होते देखते हुए यहाँ पे अचानक बुल लोग कूद पड़ता है, क्योंकि होता है ना, मतलब मौका देख के चौका मारने का जो प्रयास होता है मार्केट में, यहाँ पे बुल लोग भी कहीं ना कहीं लेने के लिए आ जाता है और बियर लोग शॉर्ट कवरिंग के चलते माल ले रहा है। तो दोनों मिल मिला के यहाँ पे एक लंबा लोअर शैडो फॉर्म करता है। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में कहा जाता है कि मार्केट में हैमर में जो लोअर शैडो फॉर्म होता है, ये लोअर शैडो कुछ भी नहीं है, मार्केट का डेप्थ नाप लिया गया। अर्थात ये बियर मार्केट अगर कंटिन्यू चलता तो कहां तक इसका स्टैब्लिश बॉटम फॉर्म हो सकता था, उसको यहां पे माप लिया गया। अब यहां पे जो नापी हो गया है और यहां से जो कवरिंग हुआ है, इस कवरिंग के चलते प्राइस अचानक से तेजी से ऊपर की तरफ आता है लोअर शैडो फॉर्म करते हुए। अब हो सकता है कि यहाँ पे जो लियल बॉडी है ये ब्लैक रह जाए, हो सकता है कि व्हाइट रह जाए। अब व्हाइट हो तो हम लोग नॉर्मली व्हाइट कैंडल को बुलिश कैंडल ही मानेंगे और यहाँ पे बुलिश स्ट्रेंथ को थोड़ा ज़्यादा मान के चलेंगे, लेकिन हैमर का इंटेंसिटी वही रहेगा जो ब्लैक हैमर या व्हाइट हैमर में रहता है। व्हाइट हैमर में हम लोग 2 नंबर ज़्यादा देंगे, इससे अधिक कुछ नहीं। अब यहाँ पे हम लोगों का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? हैमर हो गया, हम लोग देख लिए। अब हम लोगों का कोर्स ऑफ एक्शन होगा, नेक्स्ट दिन मार्केट का ओपनिंग को थोड़ा तवज्जो दीजिए। मार्केट नॉर्मली कैंडलस्टिक का किताब में यह कहा गया कि हैमर हो तो नेक्स्ट दिन मार्केट का जो ओपनिंग होता है ये थोड़ा गैप अप होता है, या रियल बॉडी मतलब थोड़ा गैप अप होता है और रियल बॉडी से थोड़ा ऊपर होता है। अगर गैप अप नहीं मिला तो रियल बॉडी से ऊपर अगर कैंडल फॉर्म होता है और वो एक व्हाइट कैंडल होना जरूरी है, तब जाके हैमर का एक्चुअल हैमर हुआ है इसका इंप्लीकेशन आप लोगों को मिलेगा। नहीं तो आप लोग चार्ट में जब देखेंगे जहां तहां आपको हैमर नजर आ सकता है, लेकिन हैमर का असली कलाकारी, असली स्ट्रेंथ, असली उसका परीक्षा बॉटम रिवर्सल में होता है। अब यहां पे एक व्हाइट कैंडल अगर यहां पे फॉर्म हो गया तो चांदी हो गया। तो शोले का वो डायलॉग था ना, लोहा गरम है मार दो हथौड़ा, तो हथौड़ा मतलब हैमर देखते हुए नेक्स्ट दिन अगर आप लोगों का ओपन थोड़ा ऊपर मिल जाए तो यहाँ पे तुरंत गाड़ी में चढ़ जाइए, ये एक बॉटम रिवर्सल पैटर्न के तौर पे ट्रीट होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को चार्ट में एक स्टैब्लिश डाउन ट्रेंड के नीचे हैमर ढूंढना होगा और हैमर मिले तो नेक्स्ट दिन प्राइस एक्शन देखते हुए किस तरीके से काम करना होगा, इस तरीके से आप लोगों को मार्केट में एक्शन करना होगा। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए
और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चार्ट में डाउन ट्रेंड के अंदर इस तरह से हैमर आप लोगों को ढूंढना होगा और हैमर मिलने के बाद नेक्स्ट दिन कॉन्फर्मेशन के लिए इंतज़ार करना होगा। अगर नेक्स्ट दिन का मार्केट ओपनिंग हैमर को कंफर्म करता है तो आपको वहाँ पे एकदम ज़बरदस्त तरीके से मार्केट में कूदना होगा। नॉर्मली मेटा स्टॉक में एक छोटा एक्सप्लोरेशन बना के आप लोग अनायास तरीके से चार्ट में हैमर ढूंढ सकते हो। अगर कभी किसी को इस तरह का कोई मतलब एक्सप्लोरेशन का आवश्यकता पड़े तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर में हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली पहले मैं यही चाहूँगा कि आप लोग मतलब नग्न आँख से चार्ट में हैमर ढूंढिए, हैमर देखिए और हैमर का किस तरह का प्रतिक्रिया किया हैमर होने के बाद नेक्स्ट दिन उसको भले भांति ऑब्जर्व करिए। अगर सही तरीके से आपके हाथ में एक हैमर मिल गया, ये कोई जैकपॉट से कम नहीं है। आशा करता हूँ आज के क्लास में आप लोगों को सही तरीके से हैमर कैसे देखा जाता है, उसका क्या इम्प्लीकेशन है, क्या मायने हैं, सही तरीके से समझा पाया। धन्यवाद।